हेलो गाइस, तो अभी अपन देखेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ये फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। तो गाइस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बेसिकली ये क्या करता है, मेडिसिन क्या करती है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। अब भाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में भी दो तरह की ड्रग होती है बेसिकली। एक इसमें होती है जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं, द ड्रग विच इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन। और एक ड्रग होती है जो कि इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। तो जो बेसिकली जो इंसुलिन का रिसेप्टर जो रेजिस्टेंस हुआ रहता है ना, बेसिकली उस पर काम करती है। तो इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज कर देती है, या फिर ऐसा बोल दो इंक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर, इंक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये इंक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर या इसके सेंसिटिविटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है, जो भी बोलो। अब वही इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करने वाली जो ड्रग है ना, उसको हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन से आता है ड्रग जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जो पहला ड्रग है वो है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। दूसरा का ये जो ड्रग है, जो दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है मेग्लिटिनाइड, मेग्लिटिनाइड, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है होती है DPP-4 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर, ठीक है। तो जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करने वाली ड्रग जो है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। इसमें एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सा आता है, दो ड्रग आती है, पहला मेग्लिटिनाइड, दूसरा सल्फोनाइल यूरिया। तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में दो ड्रग मेग्लिटिनाइड, दो क्लास मेग्लिटिनाइड और सल्फोनाइल यूरिया, और दूसरी क्लास है DPP-4 इनहिबिटर। तो ये क्या करती हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। तो एक एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में दो मेग्लिटिनाइड सल्फोनाइल यूरिया, दूसरी क्लास DPP-4 इनहिबिटर। तो भाई सबसे पहले हम लोग इसका ड्रग अभी हम लोग इसमें देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्शन कैसे करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कभी भी कोई बंदा खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है तो खाना उसके क्या आता है, GIT में आता है, ठीक है। तो उसके खाना GIT में आता है, GIT में आया खाना, और ये क्या है, ब्लड वेसल है। नॉर्मली जब ये फास्टिंग करता है ना बंदा, जब ये खाना नहीं खाया होता, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 mg/dL होता है। पर जैसे ये खाना खाता है तो खाना खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद वो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ता है, ग्रेटर दैन 70 mg/dL हो जाता है। तो मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। इसकी वजह से गाइस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये एक्ट करता है पेंक्रियाज के बीटा सेल पे। ये है पेंक्रियाज का क्या, बीटा सेल। अब इसमें तीन चैनल्स होते हैं। पहला होता है GLUT2, ये रिसेप्टर बोल दो, ये GLUT2 रिसेप्टर। यहाँ पे होता है पोटेशियम चैनल, यहाँ पे होता है गाइस कैल्शियम चैनल। तो दिस इज कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब गाइस जैसे एक बंदा खाना खाता है ना, तो GLUT2 रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज अंदर आता है। तो जो ग्लूकोज अंदर आता है, दो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट में, ग्लूकोज फॉस्फेट में रिलीज होता है। और इसके लिए जो एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज। अब जब ये ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है ग्लूकोकाइनेज, तो ATP रिलीज होती है। ये ATP क्या करती है, ये पोटेशियम चैनल को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। तो मतलब ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाता है, तो ये डीपोलराइज हो जाता है। तो जब डीपोलराइज हो जाता है गाइस, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है ना, ये बीटा सेल में, ये क्या है, बीटा सेल है, इंसुलिन का बीटा सेल है, ठीक है, जो कि पेंक्रियाज सक्रिय करता है। और बीटा सेल क्या सक्रिय करता है, इंसुलिन। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, इंसुलिन रिलीज हो जाता है। इंसुलिन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है और रिलीज हो जाता है। और अब ये इंसुलिन कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब जैसे ही ब्लड में गया ना, तो ये तीन टारगेट ऑर्गन के पास में आता है। पहला है लीवर, दूसरा होता है स्केलेटल मसल, तीसरा गाइस होता है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू है।
तो लीवर में क्या होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर अल्फा बीटा रिसेप्टर और ग्लूकोज के रिसेप्टर होते हैं GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर स्केलेटल मसल में भी अल्फा बीटा रिसेप्टर और ग्लूकोज के रिसेप्टर GLUT4 रिसेप्टर। एडिपोज टिश्यू में अल्फा बीटा रिसेप्टर और यहाँ पे GLUT4 रिसेप्टर। क्योंकि अगर ग्रेटर देन मतलब क्योंकि अब यहाँ पे बंदा खाएगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज को स्टोर कर लेगी और ब्लड ग्लूकोज उससे ब्लड में जो ग्लूकोज रहेगा वो कम हो जाएगा। तो स्टोर कहाँ कहाँ करते मिले, 3 टारगेट ऑर्गन पे, लीवर, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। अब यहाँ पे ग्लूकोज सीधा ब्लड से जाके सीधा यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता। तब तक स्टोर नहीं होता था जब तक पेंक्रियाज से इंसुलिन यहाँ पे नहीं आता। तो पेंक्रियाज से जब इंसुलिन यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आ गया इंसुलिन तो अल्फा बीटा रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा और इंसुलिन क्या करेगा, जैसे इंसुलिन अल्फा बीटा रिसेप्टर से ज्वाइन किया, ठीक है, इंसुलिन के रिसेप्टर हैं तो ये क्या करता है, GLUT4 रिसेप्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बहुत सारे GLUT4 रिसेप्टर बढ़ जाते हैं और ओपन हो जाते हैं और इसके थ्रू ग्लूकोज क्या करता है, एंट्री कर देता है। इस सब सेल में यही प्रोसेस है, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसमें करते क्या है, अब हम लोग इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना का मतलब हम इस पेंक्रियाज से क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो तीनों ड्रग यही करती हैं, ये क्या करती हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को इस पेंक्रियाज के थ्रू क्या करती हैं, बीटा सेल के थ्रू बढ़ाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से GLUT4 रिसेप्टर बढ़ते हैं और ग्लूकोज स्टोर होता है बेसिकली। अब इन ड्रग को बेसिकली 10 से 15 साल तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग क्या करें, इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करें। तो एक टाइम ऐसा था कि इंसुलिन सिक्रीशन क्या होता है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो इंसुलिन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई इसका रोल नहीं रहेगा, इन मेडिसिन का फिर कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इंसुलिन है। पर अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है ना, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो उस केस में हम लोग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये वाली देंगे ड्रग जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाए। वो कौन सी ड्रग है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाई है, वो होती है अपनी बायोगोनाइड्स में मिलनी क्या है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन है। और जो दूसरी ड्रग होती है वो होती है थायाजोलिडिन डायोन करके ड्रग होती है, ठीक है। ये 2 ड्रग है जो कि इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसकी वजह से GLUT4 रिसेप्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं और इससे ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्लास आज हम लोग देखेंगे सल्फोनाइल यूरिया। इसमें आता है क्लोरप्रोमाइड। दूसरा ड्रग आता है टोल्ब्यूटामाइड। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन है सल्फोनाइल यूरिया का, जो कि अब बैन हो चुकी है। ये बैन अभी हम लोग देखेंगे क्यों बैन हो चुकी है। बेसिकली बैन क्यों हो गई, क्योंकि क्लोरप्रोमाइड क्या करता था, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया करता था, उसकी वजह से कोलेस्टेसिस करता था, ठीक है, उस मतलब जॉइंटिस वगैरह इसके हो सकता था। इसके बाद क्या करता था, बेसिकली डाइल सल्फेराम रिएक्शन करता था। बेसिकली अल्कोहल इंटॉलरेंस रिएक्शन होती है, उसमें बहुत सारी ड्रग होती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, ग्रेसियोफेल्विन, सेफापेराजोन और तुम्हारी जो ड्रग हो गई ए वाली हो गई क्लोरप्रोमाइड वगैरह, ये सब डाई सल्फेराम रिएक्शन करती हैं। तो अगर कोई बंदा अल्कोहल पिया ना, तो ये सब ड्रग हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि अल्कोहल इंटॉलरेंस होता है बंदे में, ठीक है। उसके बाद उसके सिम्टम आने लगते हैं। फिर टोल्ब्यूटामाइड को भी बेसिकली सेफली यूज कर सकते हैं, पर ये भी अभी नहीं यूज करते। सेकेंड क्लास में ड्रग हमें आते हैं जो कि बहुत सेफ होती हैं, थोड़ी सेफ होती हैं। कौन सी, ग्लिमिंग क्लेमाइड होती है। दूसरा ग्लिपिसाइड, तीसरा, पहला हो गया ग्लिपिंग क्लेमाइड, ग्लिपिसाइड, ग्लिक्लाजाइड, फिर है ग्लिमिपिराइड। तो ग्लिपिंग क्लेमाइड, ग्लिपिसाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमिपिराइड, ये बेसिकली ये ड्रग अभी यूज होती है बेसिकली। जैसे ग्लिमिपिराइड का 2 mg बेसिकली बहुत कॉमनली यूज हो रहा है इसके टाइम पे। तो बेसिकली क्या है, यही करती हैं, जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ब्लॉक करने के बाद इंसुलिन जो सिक्रेट ज़्यादा होता है, तो जाके टारगेट ऑर्गन से क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कराता है। तो बेसिकली हम लोग यही करते हैं, तो ये ड्रग यही करती हैं। तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, बेसिकली मेनली ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए ये ड्रग लेने से पहले ना बंदे को बोल दिया जाता है कि अगर ड्रग खाने के तुरंत बाद क्या करना है, खाना साथ में लेके बैठना, क्योंकि ये ग्लूकोज का लेवल कम करती है बेसिकली जल्दी से।
ठीक है, क्योंकि इंसुलिन सिक्रेटरी ड्रग है ना, तो जैसे ही खाने खाएंगे ना, तो जैसे सॉरी ड्रग खाएंगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन तेज़ बढ़ता है, तो बंदा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसीलिए पेशेंट को बोलना है जब ये ड्रग खाना है तुरंत उसके बाद खाना लेके बैठना है, तुरंत उसके बाद खाना खाना है। तो पहला ही हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब आर्टिक एरिया, परब्यूरा वगैरह ये सब दिख सकता है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और ये हो गया। और नॉन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, फ्लैटुलेंस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। पर मेन साइड इफेक्ट अपना बेसिकली मैंने क्या बताया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये मेन साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फोनाइल यूरिया। नेक्स्ट ड्रग हम लोग देखेंगे मिग्लिडिनाइट।